हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है बोर्ड कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला वैद्युत बल युग्म आघूर्ण क्या होता है या बल युग्म आघूर्ण क्या होता है। ठीक, ये आपको पता है कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाना शुरू किए हैं, जिसमें फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का हम सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू से लेके लास्ट चैप्टर तक कराए जा रहे हैं। उसी के क्रम में ये आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछता है, और जब इसको प्रूव करते हैं तो इसका वैल्यू आपका आता है टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, या इसी का वैल्यू निकल के आता है टाउ इज इक्वल टू या टाउ फैक्टर इज इक्वल टू पी फैक्टर आई इंटू ई फैक्टर। तो ये कैसे आता है और इसका मान किस तरह इस तरह को निकाला जाता है, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास बल युग्म आघूर्ण क्या होता है या बल आघूर्ण क्या होता है, तो आप क्लास 11 में पढ़ गए होंगे बल आघूर्ण के बारे में। क्लास 11 में आप पढ़ गए होंगे बल आघूर्ण के बारे में कि हमारा बल आघूर्ण क्या था, बल आघूर्ण क्या था। तो बल आघूर्ण में आपको याद होगा टाउ की कहानी, टाउ क्या था या बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, इसकी कहानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे एक बल लग रहा है नीचे की ओर और एक बल लग रहा है ऊपर की ओर, और ये जब बल लग रहा है तो ये जो ऑब्जेक्ट है घूम जा रही है, ये जो ऑब्जेक्ट है घूम जा रही है। जैसे मान लीजिए कि ये जो मेरा हाथ है इस पर लगा रहा है नीचे की ओर बल, और ये जो हाथ है ये लगा रहा है इस पे ऊपर की ओर बल, जिसके वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या करने लगेगी, घूमने लगेगी। मतलब किसी भी वस्तु पर लगने वाला वह बल जो विपरीत लगे, जो समान परिमाण का हो, मान लीजिए कि इस पे समान परिमाण का बल और इस पे भी समान परिमाण का बल, और दोनों एक दूसरे के विपरीत लगते हैं, तो ऐसे बल को हम क्या बोलते हैं, ऐसे बल को हम बोलते हैं बल युग्म। ठीक, उसे बल को देखिए बल युग्म है। युग्म का मतलब दुगो होता है, युग्म का मतलब जोड़ा, युग्म का मतलब हम बता दिए ऑलरेडी कि जोड़ा होता है। आघूर्ण की बात करें तो आघूर्ण एक प्रकृति होती है जो इसको घूर्णन करा देती है, जो इस ऑब्जेक्ट को क्या करती है, घूर्णन करा देती है। कहने का मतलब है कि बल युग्म आघूर्ण ऐसा एक हमारा बल होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को घूर्णन कराने के लिए जरूरी होती है, या जो किसी भी ऑब्जेक्ट को घूर्णन करा देती है। और आप पढ़े होंगे टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर। एफ का मतलब लगने वाला बल और आर का मतलब होता है क्रिया रेखा की जो लंबवत दूरी होती है उससे का मल्टीप्लाई जो होता है वो किसके बराबर होता है, बल और क्रिया रेखा के लंबवत गुण जो दूरी होती है उन दोनों का जो गुणा होता है वो किसके बराबर होता है, टाउ के बराबर होता है, या बल युग्म आघूर्ण के बराबर होता है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमारे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है, तो इस वैद्युत द्विध्रुव पर कितना बल लगेगा, इस वैद्युत द्विध्रुव पर कितना बल लगेगा। तो अगर बल लगेगा तो आप देख रहे हैं कि एक प्लस क्यू का आवेश और एक माइनस क्यू का आवेश है, दो आवेश है, और दोनों आवेश पर लगने वाला बल की अगर हम बात करें तो हम आपको पढ़ाए थे कि E इज इक्वल टू एफ बटा क्यू नॉट होता है। मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा था, उस पर लगने वाले बल और उस आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते थे। तो अगर हमसे हम पूछे कि बल कितना लगेगा तो आप बोलेंगे ई क्यू बल लगेगा। कितना बल लगेगा, ई क्यू बल लगेगा। एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, ई क्यू। मतलब कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई भी हमारे पास आवेश हो तो उस आवेश पर जो लगने वाला बल होगा वो किसके बराबर होगा, ई क्यू के होगा। ई क्यू का मतलब, और इस बल की दिशा भी हम बताए थे कि अगर समान परिमाण के आवेश है, अर्थात नहीं तो ये भी बोल सकते हैं कि अगर प्लस प्लस के आवेश हैं तो प्लस प्लस के जब आवेश होंगे तो उन पे हमारे पास जो बल लगेगा क्या लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा या दूर जाएंगे एक दूसरे से। और जब विपरीत आवेश मतलब बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि निगेटिव चार्ज होता है तो उसकी ओर बल लगता है। जैसे मान लीजिए कि इस वाला जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ये जो वैद्युत क्षेत्र है यहाँ पे प्लस क्यू का आवेश है, तो इस पर लगने वाला बल हमारा इस साइड है, और ये बल कितना लगेगा, तो ये बल लगेगा मान लीजिए क्यू ई या ई क्यू, क्यू ई या ई क्यू। इस बल का मान लीजिए कि मान कितना आपके पास क्यू ई। ठीक, अभी हम जस्ट बताएं आपको कि जो हमारे पास बल होता है एफ इजिकल टू, ई इजिकल टू क्या होता है, एफ बटा में क्यू नॉट। तो एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई या ई क्यू। ठीक, तो जो लगने वाला बल है प्लस क्यू आवेश पर, जो लगने वाला बल है प्लस क्यू आवेश पर वो कितना है आपके पास, क्यू ई। ठीक, और जो माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल है वो भी कितना है, वो कितना है, तो ये भी आपके पास क्यू ई है।
ठीक, दोनों हमारे पास आवेश होता है, एक अदिश राशि होता है, तो इसमें बस प्लस माइनस का चिन्ह इसलिए लिखा जाता है, लेकिन प्लस माइनस चिन्ह इनको बस इस चीज़ को दर्शाने के लिए लिखा जाता है कि इनकी दिशा कहाँ होगी, और इनके पास दिशा नहीं होता। तो आवेश जो होता है अदिश राशि होती है, लेकिन वही जब हम सदिश की बात करते हैं तो इसमें जो चिन्ह आता है बस दिशा के मान के लिए बताने के लिए आता है, न कि इसमें इसका कोई योगदान होता है। तो जब सदिश राशि होती है इसमें प्लस माइनस का कोई मतलब होता नहीं है। जो अदिश राशि है उनको शो करने के लिए कि इनमें दिशा ऐसे हो सकता है, प्लस वाला है तो ऐसे, माइनस वाला है तो ऐसे हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस का दिया गया। ठीक, तो आप समझ गए कि दो हमारे पास आवेश है इस वैद्युत क्षेत्र में, तो उन पे बल इतना लगेगा। ठीक, बल इतना लगेगा तो आपको पता है, थोड़ा लिख लीजिएगा यहाँ पे कि शुरुआत करके लिखेंगे। अच्छा, एक चीज़ को और समझिए, हमको करना क्या है, तो हमको निकालना है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर इस पे बल ऐसे लग रहा है तो इसका अगर देखेंगे तो ऐसे जाएगा, और इसको देखेंगे तो ऐसे आएगा। तो ऐसे जब आएगा तो ऐसे घूमेगा, और जब ये घूमेगा तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा, जब घूमेगा तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा, और जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा तो इसका मान हमको निकालना है जो किसके बराबर आएगा, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा के बराबर। जो किसके बराबर आने वाला बाबू, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा के बराबर। तो कैसे आएगा इस चीज़ को थोड़ा समझिए। यहाँ पे इस पर लगने वाला हम बल निकाल लिए, तो बल हमको पता है कि टाउ इज इक्वल टू होता है लगने वाला बल इनटू क्रिया रेखा की जो लंबवत दूरी होती है। क्रिया रेखा का मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो बल लग रहा है और यहाँ से यहाँ तक का जो बल लग रहा है, इनके बीच की जो दूरी होती है, इनका जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, बीच की जो दूरी होती है इनका जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, बल युग्म घूर्ण के बराबर। तो हमको दूरी निकालना होगा, और दूरी निकालना होगा तो थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, आप पढ़े वैद्युत ध्रुव के बीच की दूरी होती है 2l। तो अगर आधी दूरी की अगर हम बात करेंगे तो इसकी आधी दूरी कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे सर जी l हो जाएगी। मान लीजिए कि यहाँ से कि यहाँ तक की जो टोटल दूरी है, ये दूरी किसकी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल दूरी है, ये हमारे पास क्रिया रेखा की लंबवत दूरी है। किसकी दूरी है, क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। तो मान लीजिए कि यहाँ से ये थीटा कोण पर रखा है, कितना एंगल पर रखा है, थीटा कोण पे, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमको निकालना है। तो यह मान लीजिए कि ये आपका x है, ये आपका क्या है, x है, ये आपका है x, ये आपका है क्या चीज, x, और यहाँ से यहाँ तक मान के चलेंगे तो x डिस्टेंस है, और ये वाला दूरी l है। तो यहाँ लेंगे अगर आप साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो नहीं बोलिएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण। तो लंब कितना है, तो लंब बोलेंगे कि x है, लंब कितना है, x है, और कोण कितना है हुआ, l है। तो अगर हम बोले कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे कि l साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, l साइन थीटा। तो हम बोले कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, समझिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारे पास l साइन थीटा है। तो अगर ये जो दूरियाँ दिख रही है, अगर टोटल x रहता है तो 2x होता है। तो जब भाई 2x होता है तो 2l साइन थीटा नहीं हो जाती, और जो 2l साइन थीटा है ये किसकी दूरी है, क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो अगर इस चीज़ को समझ लिए, फिगर को समझ लिए, तो आपका काम हो गया। आइए इसको थोड़ा लिख देते हैं, और बहुत छोटा डेरिवेशन है, जब से बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला, प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल कितना लग रहा है, तो आप बोलेंगे जो बल लगेगा वो लग रहा है हमारे पास QE। कितना बल लग रहा है, QE। फिर ऐसा ही माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, ये भी कितना लग रहा है, तो यही बोलेंगे QE। मतलब दोनों जो बल है उनका मान कितना है, QE। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव लग रहा है, वैद्युत द्विध्रुव रखा गया, उस पर लगने वाला वैद्युत द्विध्रुव जो रखा गया उस पर जो लगने वाला हमारे पास बल है, बल युग्म घूर्ण, वो कितना होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, ये बल युग्म आघूर्ण कितना होगा, तो आप बोलेंगे होगा टाउ इज इक्वल टू बल इंटू क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, बल इंटू क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। तो बोलिए बल कितना लग रहा था, आप बोलेंगे सर जी QE लग रहा है। हम बोले कि क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी कितनी आई थी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी आई थी, तो आप बोलेंगे सर जी आई था कितना, 2l साइन थीटा,
2l साइन थीटा, तो 2l साइन थीटा। तो देखिए अभी आपको हम पढ़ाए हैं, पीछे पढ़ाए थे कि P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2l। अरे जब हमको पढ़ा रहे थे द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये अगर हम Q को और 2l को एक साथ लिखें, Q को और 2l को एक साथ लिखें तो Q इंटू 2l इंटू का हो जाएगा E साइन थीटा, Q इंटू 2l को क्या बोलते हैं, P, तो ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। अच्छा एक चीज़ आप समझे होंगे, पी ई साइन थीटा इतना हमारा निकल गया, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके बारे में अब डिस्कस करते हैं हम लोग। अच्छा पी ई साइन थीटा या वेक्टर के फॉर्म में अगर इसको आप लिखेंगे तो आगे इसी चीज़ को वेक्टर के फॉर्म में अगर आप लिखते हैं तो वेक्टर के फॉर्म में आगे जब लिखेंगे तो क्या होगा, ये लिखा हुआ मिलेगा आपको कि टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू अगर पी ई साइन थीटा है, टाउ इज इक्वल टू क्या है, पी ई साइन थीटा है। तो आप पढ़े होंगे दो चीज़ क्लास 11th में, एक पढ़े होंगे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, एक पढ़े होंगे आप ए डॉट बी, एक पढ़े होंगे क्लास 11th में ए क्रॉस बी और एक पढ़े होंगे ए डॉट बी। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, और ए क्रॉस ए डॉट बी क्या होता है, तो आप बोलेंगे ए बी कास थीटा, ए बी कास थीटा। तो बउआ तो नहीं समझिएगा, P जो होता है एक सदिश राशि, E जो होता है एक सदिश राशि, साइन थीटा लिखा है, A जो होता है एक सदिश राशि, B जो है एक सदिश राशि, साइन थीटा लिखा है। तो इसके जगह पे हम लिखे हैं A क्रॉस B, A क्रॉस B। तो का एकरा जगह पे बउआ टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E नहीं लिख सकते, P क्रॉस E नहीं लिख सकते वेक्टर के फॉर्म में, कहीं सॉरी काहे नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब थोड़ा समझिएगा कि अलग अलग स्थिति में जो थीटा हमारे पास जब उसका मान बदलता है, जब थीटा हमारे पास जो थीटा होता है जब हमारे पास 0 डिग्री होता है तब टाउ की स्थिति कितनी होती है, कब हमारे पास ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब द्विध्रुव आघूर्ण होता है, अधिकतम होता है, कब न्यूनतम होता है, कब 0 होता है। तो इसके लिए आपको साइन का मान याद करना होगा। देखिए जब थीटा 0 डिग्री पे हो तब क्या होगा, जब थीटा 180 डिग्री पे हो तब क्या होगा, और जब थीटा 90 डिग्री पे हो तब क्या होगा। तो इन तीन स्थिति में आप निकालेंगे टाउ का वैल्यू। तो टाउ का वैल्यू निकालने का मतलब है थीटा का मान बदलेगा, थीटा का मतलब साइन थीटा। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अब बबुआ बोलिए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो उस स्थिति में यहाँ पे टाउ होगा, वो टाउ कितना हो जाएगा 0। तो मतलब जब हमारे पास जो थीटा होगा 0 होगा तो उस स्थिति में हमारा जो टाउ होगा वो मिनिमम होगा। मिनिमम का मतलब 0 होगा, मिनिमम का मतलब 0 होगा। और जब हमारे पास थीटा का वैल्यू अगर आप बात करेंगे या थीटा का वैल्यू हम 90 कर दें तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर जी 1 होता है। तो जब साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होगा तो पी ई जो होगा पी ई साइन 90, और साइन 90 का मतलब 1, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा पी ई। अब पी ई का मतलब इस स्थिति में जो आपके पास टाउ होता है या द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो आपका अधिकतम होता है। ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं 180 पे, तो 180 फिर आएगा तो 180 फिर 0, तो 180 फिर 0। तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि आपके पास आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है बहुविकल्पी में कि बलयुग्म आघूर्ण कब 0 होता है, तो आप बोल सकते हैं 0 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, कब अधिकतम होता है तो 90 डिग्री पे। तो इन सारी चीज़ों को आप आशा है कि समझ गए होंगे कि टाउ का मतलब क्या होता है, पी ई साइन थीटा किस तरह हमारा आता है, और साथ ही साथ ये भी समझ गए होंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण कितना लगता है और इसका मान किस तरह निकाला जाता है। तो इससे रिलेटेड अगर किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जाके ऑल में प्रेस करके रखिए, जिससे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जब सीरीज आए तो सबसे पहले आपके पास जाए और आप इस चीज़ का बढ़िया से फायदा उठा पाए। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।